नमस्ते बच्चों, आप लोग खुश हैं ना? मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। अच्छा, तो आज हम पहला पाठ शुरू करेंगे ना? अच्छा, तो हमारे पाठ का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद का व्यक्तिगत जीवन। बच्चों, हम सबको मालूम है हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद के बारे में। बहुत सारे कहानियां हम सुन चुके होंगे, है ना? बच्चों, हम सबको मालूम है हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद साहब के बारे में, उनके बचपन, उनके यौवन काल, बाकी सारे जीवन के बारे में हमने बहुत सारे कहानियां सुन चुके होंगे। वो इतने बड़े राज्य के शासक होते हुए भी एक कौड़ी भी अपने लिए बचत नहीं किया है। सारे के सारे चीजें उन्होंने अपने प्रजा पर दे चुकी हैं। उनके बारे में, उनके वैयक्तिक जीवन के बारे में हम इस पाठ में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, अपने पुस्तक ले लो, पेज नंबर 5 ले लो। ले चुकी है ना? पाठ 1, हजरत मोहम्मद का व्यक्तिगत जीवन। मदीने में मोहम्मद साहब की जिंदगी गृहस्थ जीवन और फकीरी दोनों का एक विचित्र सम्मिश्रण थी। तो क्या है उनके जीवन एक प्रशासक होते हुए भी, एक राजा होते हुए भी फकीरी जीवन बिताते थे। उनके जीवन परिश्रम से होते थे। अंत समय तक उनका रहन सहन अत्यंत सरल और परिश्रमी रहे। जब वो अपने बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक परिश्रम से ही उनकी जीवन के हर एक मोमेंट ऐसे गुजरा था। तो देखो, एक महान देश के शहंशाह होने पर भी वे राज्य के टैक्स, ज़कात से एक कौड़ी भी अपने या अपने कुटुंब के लिए लेना पाप समझते थे। क्योंकि एक मदीना एक बड़ा राज्य है, इस राज्य के टैक्स भी बहुत बड़ा रकम है, तो भी इसमें से अपने लिए कुछ लेना वो नहीं किया है। कभी भी ऐसा करना वो सोचते भी नहीं था। उस तरह का आदमी था हमारे प्यारे मोहम्मद हजरत जी। रात को जो कुछ उनके पास फालतू होता था वह प्रायः गरीबों में बांट देते थे। उनके घर में जो कुछ बच चुके हैं, कुछ खाने की चीज कुछ बचे हैं, तो वहां नहीं रहते, वो क्या करेंगे, किसी और को देंगे। कभी भी उनके घर में कुछ बची हुई चीजें नहीं रखते थे। कल हमें क्या होगा, कभी भी वे सोचते नहीं थे। कल जो कुछ भी होना है, जो कल के बात है, आज क्या है, आज हमारे पास कुछ बचत है तो देना है गरीबों के लिए। ऐसा एक आदमी था वो। उनकी अपनी संपत्ति में खजूर के कुछ पेड़, कुछ ऊंट और कुछ बकरियां थी। उनके अपनी जो जायदाद के नाम पे क्या है, कुछ खजूर के पेड़ है, डेट्स का ट्री है ना, वही है, और ऊंट, कैमल, कुछ ऊंट, गिनती में थोड़ा सा है, उतना ही। कुछ विशेष मित्रों से वे निदान आवश्यकता पर थोड़ी सी भेंट स्वीकार कर लेते। रिश्तेदार और कोई निजी दोस्त अपने खट्टे दोस्त से कुछ देते, दोस्त लोग कुछ देते थे, वही वो उतना उस पर जोर देकर आप ले लो ऐसे कहकर वो कुछ ले तो उतना से ज्यादा कुछ भी नहीं लेते थे। ऐसा एक आदमी था। सोचने की बात है, अपने जीवन अच्छी तरह से गुजारने के लिए लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, कमाई कमाई कमाई। जो पैसा औरों की है वो भी अपनाने के लिए लोग तरसते हैं, लोग चिंता करते हैं। मगर यहाँ हमारे हजरत ऐसा जीवन नहीं दिखा दिया हमें क्या दिखा दिया है, अच्छे मार्ग, नेक मार्ग वो दिखा दिया है। बच्चों, इसमें से हमें भी कुछ पढ़ना है, सोचने की बात है। तो दूसरे अनुच्छेद में क्या है, उनके जीवन के निज स्थिति, उनके बारे में हम देखेंगे। देखो,
अगले दिन के लिए कुछ भोजन बचाकर रखने के वे कठिन विरोधी थे। हमारे घर में ऐसा होता है, कुछ है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज में बंद करेंगे और कर लेंगे, किसी और को देते हैं नहीं है? ऐसा लोग, हम सब ऐसे हैं, मगर हमारे हजरत ऐसा नहीं है। जो कुछ भी बची रहे कल के लिए नहीं, वो आज जो गरीब है उनको देना है, जो भूखे हैं उनको देना है, भूखों की भूख मिटाना है, वही उनका स्वभाव है। तो बच्चों नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, परिणाम यह था कि जब कभी खजूर की फल न होती या जानवर दूध न देते तो 3-3 दिन उन्हें निराहार रहना पड़ता था। देखो हमारे हजरत मोहम्मद साहब वो क्या करते थे, 3-3 दिन तक निराहार रहते थे। देखो जब कभी खजूर के पेड़ में खजूर नहीं है, जब बकरी दूध नहीं देते तो क्या करेंगे, निराहार ही है, किसी से उधार नहीं देते, क्या करते हैं उतना, जो कुछ हाल अब है, जो अल्लाह ने दिया है वह सहना है, हमारे पास कुछ है देने के लिए देना है, वही उनका नियम था, वह हमें भी समझना है। नेक्स्ट लाइन में देखो, केवल खजूर और पानी पर कभी कभी महीने बीते जाते थे। हमारे हजरत मोहम्मद साहब के जीवन ये खजूर और दूध या पानी से 1 महीने तक ऐसे चलते थे। ऐसा एक जीवन बच्चों सोचना है, ये कैसा जीवन हमें वो उनके जीवन के जरिए हमें दिखा दिया है, कितना सरल जीवन के उनका जो ख्वाहिश आशा किस पर था, इस दुनिया पर था, अपने भूख पर था, अपने जायदाद पर था, नहीं, औरों के जो उनके जो प्रजा और कोई भी आए तो उनके जिंदगी अच्छे बनाने के लिए हमें क्या करना है वह सोचते थे, वही उनका नियम था। बच्चों इस 2 अनुच्छेद में हमने क्या क्या नए शब्द पढ़े हैं उनके बारे में जांच करें। देखो जिंदगी लाइफ, रहन सहन मोड ऑफ लिविंग, कैसे जीता है उसी के बारे में, शहंशाह राजा किंग, सरल सिंपल, पाप सिन, बांटना शेयर, संपत्ति वेल्थ, खजूर डेट, फसल क्रॉप। तो ये सब नए शब्द और उनका मीनिंग लिख लेना, अपने नोट पर लिख लेना। ओके, तो बच्चों मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, सवाल पूछती हूँ, उत्तर देने के लिए तैयार है ना? तो बच्चों इस 2 अनुच्छेद के मुताबिक मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, देखो क्या क्या है। मदीने में मोहम्मद साहब की जिंदगी कैसी थी, उनकी जिंदगी कैसे थे? मामूली सा एक सरल जीवन, फकीरी जीवन था उनका। ओके, आंसर मालूम हुआ ना? और नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद साहब की संपत्ति में क्या क्या थे, क्या क्या थे? कुछ खजूर के पेड़ और कुछ बकरियां। और यहां देखो मोहम्मद साहब, तीसरे क्वेश्चन देखो, मोहम्मद साहब को कभी कभी निराहार रहना पड़ता था, क्यों? क्योंकि कभी खजूर नहीं होंगे घर में, कभी बकरी दूध नहीं देता होगा, उस समय क्या होगा, कभी बकरी दूध नहीं देती होंगी, उस समय क्या करना है, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पानी या खजूर, खजूर भी नहीं है तो पानी, वही उनका जीवन था। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन का आंसर अपने वाक्य में लिखना। ओके, लिखेंगे ना? अच्छा, तो बच्चों मैं इस क्लास यहाँ वाइंड अप करती हूँ, कल मिलेंगे जरूर, अलविदा, बाय।